तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी बनारस से लेके दिल्ली तक की स्पेशल ट्रेन की यात्रा का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने बनारस से शुरू किया था और सफ़र तय करते हुए जैसे तैसे हम लोग लखनऊ तक आ पहुंचे थे। अब जैसे तैसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा सफ़र RAC में चल रहा था। अब RAC सीट जो है हमारी कन्फर्म नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी ये कारण आगे चलकर आप जानेंगे। और इस पार्ट में मुझे इस ट्रेन को आधे रास्ते में कहीं तो छोड़ना भी पड़ा था, और क्यों छोड़ना पड़ा था ये भी आप लोग आगे इस पार्ट में जानेंगे। बाकी ये सफ़र में हम लोग अभी तक तो ऑन टाइम चल रहे थे जब तक कि हम लोग लखनऊ पार किए थे, पर उसके बाद दिल्ली पहुँचते पहुँचते करीब 8 घंटा हम लोग लेट भी हो जाएंगे। तो बहुत कुछ आप सभी का इस सफ़र में इंतजार कर रहा है। अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाके उसे भी ज़रूर से देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के अब इस पार्ट को फाइनली शुरू करते हैं। चलिए सुबह के करीब 4 बजने को आए हैं और फिलहाल हम लोग शाहजहाँपुर जो है उसको स्किप करने वाले हैं। अब जा कर के TT साहब जो है सीट चेक करने आए। बताइए, मतलब पूरी रात पैसेंजर जाके इंतज़ार करें कि पैसेंजर मतलब TT साहब आएंगे, चेक करेंगे और हमें RAC क्लियर करेंगे। ये तो कुछ खैर क्या ही बोलें। बाहर का मौसम बढ़िया चिल्ड है तो इसको एंजॉय करते हैं। पूरा फॉग हो रखा है एकदम खतरनाक वाला। मतलब आप देखो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर। अच्छा, रोज़ा जंक्शन पहुंचे अभी तो हम लोग पहले, इसके बाद शाहजहाँपुर आएगा। और यहाँ पे हमें रोक दिया गया है। आपने देखे होंगे रोज़ा शेड के WDG 4G, यहीं का वो शेड है रोज़ा। चलिए रोका तो नहीं हमें, धीमी धीमी रफ्तार में स्किप करवा रहे हैं, निकाल देंगे। मगर स्टेशन तो बड़ा साधारण सा ही है, मतलब ज़्यादा कुछ डेवलप्ड नहीं है, पर ठंड अच्छी खासी है भाई साहब। करंट टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस। उधर कोई तो ट्रेन खड़ी है और शायद हम उस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है कौन सी गाड़ी है। कोशिश सामने सिग्नल आप देख लीजिए पूरा ग्रीन है, मतलब सामने से कोई तो गाड़ी आ रही है। देखते हैं कौन सी गाड़ी से क्रॉसिंग होगी। बाकी फॉग के कारण सिग्नल कितना चमक रहा था। देखिए फ़िलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं शाहजहाँपुर जंक्शन को। और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो पीलीभीत वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है, और एक लाइन सीतापुर वाली रोज़ा जंक्शन से अलग होती है। स्टेशन का हालत तो बड़ा कमज़ोर लग रहा है यहाँ पे। चलिए जो अभी हमें क्रॉस हुई ना शाहजहाँपुर आउटर पे, वो थी आपकी लखनऊ मेल। और रोज़ा स्टेशन पे जिस गाड़ी को हमने ओवरटेक किया या जिसके आगे हम लोग आए वो कौन सी थी वो पता नहीं चल पाया। TT साहब जो है सीट चेक कर रहे हैं। अगर मुझे तो वैसे अब उम्मीद बहुत कम है, फिर भी देखते हैं, मिला तो ठीक, अदरवाइज़ प्लान B के लिए अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। और वो क्या है थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, बस देखते जाइए आगे वीडियो। भाई साहब बरेली में तो हालत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा फॉग है।
फिलहाल अपनी गाड़ी बरेली कैंट स्टेशन को स्किप कर रही है और इसके बाद सीधा जो स्टॉप है अपना बरेली जंक्शन आएगा। चलिए फिलहाल पहुंच रहे हैं हम लोग बरेली जंक्शन स्टेशन और ज़बरदस्त ठंड के साथ स्वागत हुआ हमारा। तो 5:50 पहुंचे हम लोग फिलहाल बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन। सामान लेके उतर गया हूँ मैं। इससे आप लोग समझ जाइए कि पहले तो इस ट्रेन को यहाँ पे मैं डिवोट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि इसके पीछे का रीज़न, भाई साहब हालत ख़राब हो गई है। मतलब बैठे बैठे थक सा गया था मैं। भैया ये ट्रेन को ज़्यादा रोका नहीं यार, डिपार्चर सिग्नल हो गया देखो। तो ये जा रही है दिल्ली की ओर। हालांकि जाना मुझे भी दिल्ली है पर मैं दूसरी ट्रेन से जाऊँगा। कौन सी वो आगे चलकर आपको वीडियो में बताता हूँ मैं। फ़िलहाल इस गरीब रथ एक्सप्रेस स्पेशल को अलविदा कहते हैं। टीटी साहब चेक करके गए और मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी और वैसा ही हुआ। सीट्स एक भी खाली नहीं है और फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। और हाँ, मेन चीज़ कि जो IRCTC का टिकटिंग होता है वो आज ही, मतलब आज रात जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी चेक करना था कि लखनऊ से गाड़ी खाली नहीं दिल्ली के लिए या मैं किसी और गाड़ी में जा सकता हूँ नहीं, आज के दिन सुबह 4 बजे तक ब्लॉक था उसमें, मतलब मेंटेनेंस के लिए। ठीक है एनी हाउ 4 बजे तक मैंने टाइम काटा और जैसे ही IRCTC चालू हुआ सबसे पहले मैंने देखा कि नियरेस्ट स्टेशन हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। तो वो था आपका बरेली। सामने देखिए कोई तो गाड़ी निकल रही है WP4 के साथ। बरेली स्टेशन में भी बहुत ट्रैफिक है भाई साहब। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने देखा कि बरेली हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो बरेली से दिल्ली की गाड़ी देखी, मुझे दिखी आला हज़रत एक्सप्रेस और हम लोग इसके पहले पहुँचने वाले थे क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइमिंग पहले था और 1 घंटे तक हम लोग लेट नहीं होते क्योंकि हमारा स्टॉप भी कहीं नहीं था। तो भाई साहब सबसे पहले मैंने काम किया कि चाहे जो हो, टीटी साहब आएंगे चेक करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, एक सीट डाल के छोड़ देता हूँ। मान लो मिल गई सीट तो इसी में सो जाऊँगा, नहीं तो एटलीस्ट मेरे पास बैकअप ऑप्शन कुछ तो रहेगा। तो बैकअप प्लान मेरा ये था, सामने आप देख लो आला हज़रत एक्सप्रेस और बिल्कुल यहीं मेरा कोच ने मेरे को उतारा और सामने ही मुझे B4 में सीट मिली हुई है। तो ये हुई ना कुछ बात। तो फाइनली कंफर्म सीट के साथ दिल्ली तक जो है ना वो मैं सफ़र तय करूँगा। नेक्स्ट लेवल सीन्स भाई, नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए मुझे उतरना पड़ा। बाकी अभी ठंड भी बहुत लग रही है क्योंकि सडन जो चेंज हुआ है ना टेम्परेचर में, जो ड्रॉप हुआ है अभी 16 डिग्री सेल्सियस है भाई साहब। चलो सबसे पहले सामान रखते हैं, एडजस्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सभी से। और अब तो आँखों में नींद भाई साहब 6:35 का डिपार्चर है अपना। चलते हैं, कोच कंफर्म B4। चलो जी। फिलहाल ये रही अपनी सीट, मिडिल बर्थ मिली है, जो भी मिली है भाई, बर्थ मिल गई ना लेटने के लिए। तो ये है अपना कोच। बाकी मेंटेनेंस गाड़ी का थोड़ा सा पुअर नज़र आ रहा है मुझे, मतलब उतना अच्छा नहीं है गाड़ी। हालांकि यहीं से अभी खुलेगी पर सीटों की स्थिति और बाहर जो वॉशरूम वगैरह की स्थिति है वो बड़ी कमज़ोर है। For your kind attention please, train number 14321 from Bareilly to Bhuj via Delhi, Jaipur, Ajmer, Palampur, Gandhidham. Ala Hazrat Express will leave at right time, 6 hours 35 minutes from platform number 3. बाकी बरेली के बारे में अगर और बात करें ना तो ये बहुत बड़ा जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से देखिए एक लाइन जो है आपकी काठगोदाम की ओर अलग हो जाती है, एक लाइन यहाँ से आप निकल सकते हैं मुरादाबाद की ओर, एक लाइन यहाँ से आप लोग बढ़ सकते हैं कासगंज की ओर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन बन जाता है। और इज्जत नगर डिवीज़न साथ ही साथ मुरादाबाद डिवीज़न का ये हेडक्वार्टर भी है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। Palampur, Gandhidham,
डबल जैकेट पहनना पड़ रहा है, ऐसी ठंड है भाई साहब। अपने निर्धारित समय 6:35 पर 6:35 पे हमारा डिपार्चर है और 10:30 के आसपास हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। हमारे पीछे पीछे आई है बिल्कुल ये गाड़ी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1464 से अमृतसर वाया मुरादाबाद अंबाला सरयू यमुना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। अच्छा, सरयू यमुना एक्सप्रेस आ चुकी है यहाँ पे। जयनगर टू अमृतसर वाया जयनगर अमृतसर। अंबाला सरयू यमुना। ठंडियों के टाइम में रेलवे स्टेशन की बात ही कुछ और होती है। आप ये देखिए, सुबह सुबह का हाल है, बिल्कुल दिन की रोशनी जैसे ही आना शुरू हुई है। आप देखिए डिपार्चर में करीब यूँ मान लीजिए 20 मिनट का वक्त और बचा हुआ है अभी। बट ठंडियों में स्टेशन बहुत खूबसूरत हो जाता है। देखो 1432 बरेली से भुज वाया दिल्ली जयपुर अजमेर। सामने आप देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है हरियर एक्सप्रेस WIP4 लोकोमोटिव के साथ। चलो, हमारा डिपार्चर के सिग्नल हो चुका है, अनाउंसमेंट भी हो चुका है, निकलने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, हमारा भी डिपार्चर और साथ ही साथ सामने हरियर एक्सप्रेस का भी डिपार्चर। देखिए, रूट की अगर बात करें ना तो बिल्कुल सेम जिस रूट से स्पेशल वाली गाड़ी गई है उसी रूट से हम लोग जाने वाले हैं, यानी कि वाया मुरादाबाद, गजरौला और वहाँ से गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली। ये ट्रेन तो आगे निकल जाएगी, मैं दिल्ली उतर जाऊँगा। 40 चक्कर दरभंगा की दिशा में जाने वाली पूजा स्पेशल कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही है। स्टॉल्स वगैरह सारे बढ़िया से खुले हैं। देखिए, कोई तो गाड़ी वापस से बरेली एंटर करने के लिए तैयार है। सिग्नल जो है उसे दिया हुआ है। पूजा स्पेशल आ रही होगी मेरे ख्याल से, जिसका अनाउंसमेंट हो रहा था। WIG9 के साथ स्पेशल गाड़ी। अब शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि फॉग जो है ना वो एकदम ही मिनिमम विजिबिलिटी वाली है। भाई साहब, अनबिलीवेबल। मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा फॉग और इतना ज़्यादा ठंड वाला सीन होगा। नेक्स्ट लेवल। गरम गरम चाय मिल जाए ऐसे में, और भाई साहब कहीं आग तापने को मिल जाए, बस। मौसम का मजा ऐसा ही है। बाकी ठंडियों का स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ है। चलिए जी, फाइनली मैंने बिस्तर वगैरह जो वो लगा लिया है और अब जा रहा हूँ मैं सोने। आप सभी को बताइए बहुत ज़्यादा मैं थका हूँ, आज के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, पर कोई बात नहीं। अभी तो ठंडियों ने बस दस्तक दी है। अभी तो वो 6-8 डिग्री वाली ठंड, बहुत ज़्यादा बिल्कुल लो विजिबिलिटी वाली फॉग, बिल्कुल लो विजिबिलिटी वाली फॉग और गाड़ियाँ डीले होना, सब कुछ बाकी। तो एक्सपीरियंस आप मेरे साथ पूरी इस ठंडियों में एक से एक ट्रेन जर्नी का करते रहोगे। फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ सोने। आज तो हालत थोड़ी सी थकान से भरी हुई है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। सोते हैं,
मिलते हैं आप सभी से। और हाँ, ये गाड़ी भी हम डेडिकेटेडली बाद में ज़रूर से करेंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलता हूँ जहाँ भी मेरी नींद खुलेगी। तो कभी कभी ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ट्रेन जर्नी के दौरान, तो कहे ठीक है। बाकी हाँ, वो एक्सप्रेस जो थी, स्पेशल जो थी, मतलब माफ़ कीजिएगा, उसका रिव्यू तो ये था कि मतलब स्पेशल ट्रेनों में एक्चुअल में व्यवस्था ठीक से कई बार नहीं होती है। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही, मेरे साथ देखा ही है। बाकी हाँ, ये तो फिर भी गरीब रथ के स्लॉट वाली स्पेशल थी तो इसे लेट नहीं किया। अदरवाइज़ स्पेशल ट्रेनें तो लेट भी होती हैं और साफ़ सफाई भी उनकी बहुत ज़्यादा वीक होती है, ना ओबीएचएस होता ना कुछ। ये तो फिर भी गरीब रथ का रेक वगैरह सब कुछ था, तो फिर भी प्रॉपर था। तो ये कुछ था अपना एक्सपीरियंस। फिलहाल गुड नाइट अभी के लिए। हम किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। जी हाँ, किसी गाड़ी को हम लोगों ने ओवरटेक किया है। चलो जी, अब सोता हूँ मैं। एक ओवरटेक भी आप सभी को दिखाई दिया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। सुबह के करीब नहीं, दोपहर के करीब 1 बज चुके हैं और नींद लेके बढ़िया से मैं उठ चुका हूँ। और अपनी गाड़ी फ़िलहाल अभी तक बस हापुड़ रेलवे स्टेशन ही पहुँच पाई है। करीब 195 किलोमीटर तक का ही सफ़र अभी तक हम लोगों ने तय किया है। अपनी गाड़ी करीब करीब यूँ मान लो 3 घंटे के आसपास डिले हो चुकी है। तो इसी न्यूज़ के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं तो लेट हो गया हूँ उठने में। मतलब ठीक है यार, 4-5 घंटे की नींद तो मैंने कंप्लीट की। रात भर के जागा था, 4 घंटे की नींद तो चाहिए थी। अब उस दौरान पता नहीं क्या हुआ, एक आला हज़रत एक्सप्रेस जो है ना अपनी, ये डिले हो गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आला हज़रत एक्सप्रेस, अपनी जो गरीब रथ स्पेशल ट्रेन है जिसको हम लोगों ने छोड़ा था, वो बिल्कुल हमारे एक स्टेशन आगे चल रही है। उसको चेज़ करते हुए हम लोग जो है, सोचो इतना करीब आ गए, तो वो भी डिले हुई है, हम भी, सब कुछ डिले चल रहा है। पूरी लाइन में क्लियरेंस ही नहीं है। हापुड़ पर करीब मान लो आधे घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं। और हापुड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है। वैसे यहाँ से गाज़ियाबाद मात्र 30 किलोमीटर और रह जाता है। हापुड़ से मेरठ की ओर जो लाइन है वो अलग हो जाती है, और यहाँ से एक लाइन जो है खुर्जा की ओर जाने वाली वो अलग हो जाती है। तो 2 ब्रांच लाइन, मेन ब्रांच लाइन अलग होती है। बाकी स्टेशन पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ की कॉफ़ी जो है ना वो बहुत मशहूर है। तो दूर दूर तक आपको यहाँ पे वेंडर्स जो है वो नज़र आ जाएंगे कॉफ़ी के, बढ़िया सी कॉफ़ी बेचते हुए। और साथ में यहाँ के छोले, तो बढ़िया सा खाने पीने का जो आइटम है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और स्पेशली जब ऐसा ठंड का माहौल हो, देखो बिल्कुल दिन के 1 बज चुके हैं और बिल्कुल देखो फॉगी सा माहौल है। ये माहौल के लिए तो चाहिए होता है भाई साहब। ये देखो ऐसे कॉफ़ी बेचते हैं, बढ़िया से कॉफ़ी के साथ शुरुआत करते हैं हम भी, और दिल्ली तक सफ़र तय करते हुए चलेंगे। अब बाकी आप दूसरे साइड से माहौल देख लो, कुछ ऐसा है स्टेशन का। हालांकि ठंड नहीं है, मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, करेंटली 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठंड उतनी नहीं लग रही। पीछे अपने एनजेपी एनडीएलएस भी चल रही है, एक्सप्रेस, वो भी क्रॉल हो रही है। बाकी जो गरीब रथ स्पेशल गई है वो पता नहीं क्यों उसके वजह से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, आगे कुछ रोड पर काम चल रहा है क्या है, कोई अपडेट है नहीं मेरे पास अभी फ़िलहाल। बट हाँ, सफ़र काफ़ी लंबा हो गया बनारस से दिल्ली तक का। अभी जस्ट की अपडेट टीटी साहब से मैंने कंफर्म किया है कि ब्लॉक जो है वो लिया गया है। मतलब कुछ मेंटेनेंस वगैरह का काम जो चल रहा है, इस वजह से पूरा सेक्शन में ब्लॉक लिया हुआ है अप लाइन पे। तो गरीब रथ एक्सप्रेस को निकाला जैसे से, अब हमें रोका गया थोड़ी देर यहाँ पे, हम लोग खड़े रहेंगे, फिर ब्लॉक खुलेगा, फिर निकलेंगे, तो डिले और होगा। बाकी सामने से कोई गाड़ी आ गई, देखते हैं कौन सी आ रही है। इसके पहले जो है आप लोगों ने देखा डिब्रूगढ़ राजधानी जो है ना वो निकली है। मज़ा आ रहा है, जर्नी में थ्रिल हो ना वो हो गया है। पर खैर मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने सुबह उतर करके सीट जो वो बुक कर ली। एल्स गरीब रथ में कंफर्म होता नहीं और इधर उधर भटकना पड़ता, फिर क्या होता कि डिले अलग एक साथ, थकान एक साथ रात भर की, तो भाई साहब वो तो मुश्किल ही हो जाता। तो बहुत अच्छा किया मैंने बरेली उतर के। तेज़ रफ्तार ओवरटेक की तैयारी।
चलिए फाइनली हमें ओवरटेक भी पड़ गया, सामने काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का डिपार्चर भी हो गया। अब ये थी आपकी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, जी हाँ दिल्ली को जाने वाली। बाकी ब्लॉग जो है वो पहले लिया गया था, मतलब एक मित्र जो है अपने वो भी अपने साथ ट्रैवल कर रहे थे, गरीब स्पेशल में ही उनकी सीट कंफर्म हो गई थी। उनको कॉल करके मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हापुड़ में हमारी गाड़ी आधा पौना घंटा पहले खड़ी रही थी, मतलब ब्लॉक उनके टाइम था, ब्लॉक खुला है, बैक चेक करके गाड़ी को निकाला जा रहा है। हमें इसलिए खड़ा रखा क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस को आगे निकालना था। ठीक है जो भी है, बाकी अपना एंटरटेनिंग सफ़र फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। देखो ऐसे कुछ पहले से वो बना के रखते हैं और बढ़िया से बाद में फिर गर्म दूध डाल के देते हैं डायरेक्ट कॉफ़ी। थैंक यू भैया। ये बात ऊपर से हल्की कॉफ़ी फ्लेवर के लिए। अभी भी डिपार्चर नहीं दिया यार, काफ़ी देर हो गई। कोई तो गरीब रथ लग रही है मुझे ये, गाजियाबाद वेब 7 के साथ। सहरसा आनंद विहार सीतामढ़ी कोई स्पेशल गरीब रथ है ये। बाकी ये जो ओवरटेक कर रही गाड़ी ये है NJP NDLS सुपरफास्ट। अच्छा आनंद विहार सीतामढ़ी है ये स्पेशल, रेक्स गरीब रथ वाले हैं। ये भी धीमी हो गई हमारे बगल में आके, रुक गई। वो कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार। तो भाई साहब कंट्रोलिंग का तो मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों किस गाड़ी को आगे निकाला जा रहा है, बट हाँ फिलहाल हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं NJP NDLS एक्सप्रेस को। क्या बात है, ये मुझे नहीं लगा था कि मतलब इसको रोक के हमें निकालेंगे। अब जब ये आई गई थी मेन लाइन पे तो सही आगे निकाल देते। लीजेंडरी कंट्रोलिंग भैया। चलो जी तो ओवरटेक। हापुड़ जंक्शन के एंट्री पे ही लाइन जो है ना वो अलग हो जाती है। हम लोग तो बढ़ चुके हैं सीधा अब यहाँ से गाजियाबाद की तरफ। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है ट्रैक में काम चल रहा था, देखो इस वजह से गाड़ी को रोका हुआ था। धीमे धीमे रफ्तार में ऐसे निकाला जा रहा है गाड़ी को। आगे और भी लोग हैं देखो, मतलब जो देख रहे हैं यहाँ पे। वक्त हेल्दी ब्रेकफास्ट करने का, तो यहाँ देख लो ये कैलोग्स का क्रंची ग्रेनोला लेके चला था मैं, साथ में ये मिल्क हो गया टेट्रा पैक वाला। इसको मिक्स करके बढ़िया से आलमंड डाल के अंदर ज़रा खाता हूँ मैं सुकून से। फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके बाहर ही मिलते हैं। अभी तो बहुत सारा एक्शन बाकी है पता नहीं आगे और क्या क्या हो जाए। ओवरटेक क्रॉसिंग हापुड़ से बस अगला ही स्टेशन हम लोग आए थे और यहाँ पे हमें फिर से खड़ा कर दिया गया है। करीब 20 मिनट हो चुके हैं वापस से। यहाँ पे तो अपना शेड्यूल स्टॉपेज भी है बट अभी तक डिपार्चर नहीं दिया है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, आखिर ब्लॉक है नहीं भी है या एग्जैक्ट कोई अपडेट नहीं है। पर हाँ डिले बढ़ता चला जा रहा है, वो चीज़ हो रही है। उधर लोग तो बढ़िया टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं ठंडियों में। अब लास्ट स्टेशन से निकले और 15 मिनट के लिए फिर से खड़े हुए थे। अभी चलो फाइनली जैसे मैंने वीडियो शुरू किया डिपार्चर हुआ है अपना। मतलब ऐसा लग रहा है रेंग रेंग के हम लोग चल रहे हैं। ये जो स्पीड देख रहे हैं ना, इसी स्पीड से हैं हम लोग लास्ट स्टेशन से यहाँ तक।
मतलब समझ नहीं आ रहा क्या कारण है, ब्लॉक है नहीं है। वो ब्लॉक होता तो भाई खड़े कर देते ना गाड़ी को, रेंग रेंग के क्यों चलाते। और आगे कोई ट्रैफिक भी नहीं है बहुत ज़्यादा, या कोई बहुत प्रीमियम गाड़ी भी नहीं है। राजधानी ऑलरेडी कब की निकल चुकी है, इसे क्रॉल करवा रहे हैं, समझ के बाहर है यार। मतलब ये कंट्रोलिंग, ये डीले। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉग भी नहीं है, हल्का फुल्का ये स्मोक टाइप है, बट फॉग नहीं है। मतलब विजिबिलिटी है यहाँ पे, गाड़ी चल सकती है ठीक ठाक रफ्तार से। अच्छा अभी जस्ट चले ही थे हम लोग, ठीक है, मैंने वीडियो उधर से शुरू किया था, हम लोग चले ही थे और वापस देखो, वापस ब्रेक लग गया। स्पीचलेस, समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। मतलब मेरे भी ऊपर से जा रहा है अभी, इतनी दूर के लिए। मतलब एक पोल से दूसरा पोल, इतना डिस्टेंस भी ट्रैवल नहीं किया होगा हम लोगों ने मुश्किल से। क्या हो रहा है आखिर, फ्रस्ट्रेटेड एकदम फुल मैक्स लेवल पे। देखो गरीब रथ स्पेशल निकल चुकी है, गाजियाबाद पहुंच चुकी है वो। जब वो निकल गई तो हमें क्यों। ये देखो डायरेक्ट फैक्ट्री से मालगाड़ी लोड होके बाहर आ रही है। हमने तो भाई कसम सिखाई है कि इससे ज़्यादा तेज तो चलेंगे ही नहीं। चलिए फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं दासना रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होगी श्रमजीवी एक्सप्रेस के साथ। WAP 7 के साथ श्रमजीवी एक्सप्रेस। चलो बहुत टाइम बाद कोई स्टेशन हम लोगों ने स्किप किया है। अब एक स्टेशन और बचा है गाज़ियाबाद में, उसके बाद सीधा गाज़ियाबाद आ जाएगा। चलो फाइनली महरौली नहीं रोका। अब इसके बाद गाज़ियाबाद आ जाएगा सीधा। ऑल ग्रीन फ्रॉम स्टेशन मास्टर साहब। सप्त क्रांति सुपरफास्ट, आनंद विहार मुजफ्फरपुर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर। चलो भैया इस गाड़ी को तो मैं यहीं डिबोर्ड कर रहा हूँ। अब ये गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी ओल्ड दिल्ली की तरफ, और मुझे एक्चुअली नई दिल्ली जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाज़ियाबाद यहाँ उतर करके किसी भी गाड़ी का जनरल टिकट लेके अब दिल्ली जाने वाली NDLS नई दिल्ली जाने वाली कोई भी गाड़ी के जनरल में बैठ के चला जाऊँगा। 40 मिनट का सफ़र होगा मैक्स। बाकी ये गाड़ी तो भाई साहब इसने थका दिया। आगे हो सकता है और कहीं लेट हो जाए, ओल्ड दिल्ली जाने में कहीं फंस जाए तो। ऑलरेडी भाई साहब बहुत लेट हो गए हम लोग, 3 बज गए, करीब 6-7 घंटा लेट। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी का आज तो क्या ही बोलूँ मैं, रन तो इसका मैं आज कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ब्लॉक वगैरह में फंसी है। साफ सफाई ट्रेन की एवरेज है,
और इतनी लंबी दूरी की गाड़ी है पर ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, ये चीज़ थोड़ा सा नुकसान देती है। और बाकी तो ठीक है। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं। यहाँ से तो बस मैं नई दिल्ली चला जाऊँगा, जो भी गाड़ी आएगी उसके जनरल में बैठ के जाके टिकट लेता हूँ सबसे पहले। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बोले शायद जिन को। और ये कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों ने पूरा देखा ही, मतलब फिर से मैं विवरण नहीं करूँगा, बोर नहीं करूँगा आपको। तो स्पेशल ट्रेन का एक्सपीरियंस और ठंडियों में कैसे गाड़ियाँ लेट होती है, क्या कुछ नहीं, तो पूरा वीडियो आप पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से ड्रॉप करना। चलिए मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजहान साइंग ऑफ फ्रॉम गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश।